बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक प्रोक्रेस्टिनेशन पर है। ये लैटिन वर्ड है, प्रोकास्टिनस से निकला है। प्रो कहते हैं फॉरवर्ड को, और कैस्टिनस जो है इसका मतलब है टुमारो। ये वो एक अमल है साइकोलॉजिकली जिसमें हम अपने काम को डिले करते हैं, हम अपने एक्शंस को प्रोलॉन्ग करते हैं, या तो कोई काम शुरू नहीं करते, और अगर शुरू करें तो फिर उसको करने में बड़ी देर लगती है। तो ये ऐसा मर्ज़ है जो अब एक शिद्दत अख्तियार कर रहा है, और जब इसकी ताक़ीक़ की गई, मैं अपने तौर पे देखा तो महसूस किया कि इसके ऊपर हमें सैर हासिल गुफ्तगू की भी ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। कुछ डॉक्टर्स, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये सबकॉन्शियस का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जिससे वो वक्ती तौर पे आदमी को रिलैक्स करता है, और बंदा सोचता है कि इस वक्त मुझे रिलैक्सेशन यही है कि इस काम को ना किया जाए। तो यूँ एक बड़ी तादाद प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाती है। जब मैंने अपनी स्टूडेंट्स पे ताक़ीक़ की तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने इस हद तक कहा कि वो इससे बहुत इफ़ेक्टेड है, और कुछ ने कहा कि मोर देन 50%। एक लड़की, उसने मुझे बताया डिस्कशन में, जब हमने ये इस पे बात की, तो उसने कहा कि वो पक्की नमाजी है। शी ऑलवेज ऑफर्स प्रेयर्स एट नाइट पर्टिकुलरली। कहती है कभी मैंने नमाज 12 बजे से पहले अदा नहीं की, लेकिन उस डिस्कशन के बाद, उसके बाद वो कहती है कि अब मैं फ़ील करती हूँ कि मैं बर वक्त नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब 12 बजे की नमाज़, तो फिर नमाज वो तो एक अरकानी पूरा करने वाली बात है। इसी तरह बहुत से मेरे और लोग जो मैं मस्जिदों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि बच्चे जहाँ पे मदरसे हैं और जहाँ बाथरूम्स इस्तेमाल होते हैं एज ए वॉशरूम, तो वहाँ से एक स्मेल जो है वो आपको दूर तक आपके साथ चलती है। क्या है? एक ये भी एक तरीका प्रोक्रेस्टिनेशन का। पानी नहीं डालते उसके ऊपर, एक जल्दी करने की, जान छड़ाने की और चीज़ों को आगे धकेलने की एक आदत बन चुकी है। क्या किया जाए? सवाल तो ये पैदा होता है कि ये आम तो है, और किसी न किसी हद तक आम आदमी भी इसका शिकार है। अब बस ये क्रॉनिक नहीं बननी चाहिए, ये डिजीज़ क्रॉनिक ना बन जाए। क्रॉनिक बन जाए तो फिर मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, फिर एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर बहुत सी बातें हो जाती। कैसे हम इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बेहतरी कर सकते हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो यकीनन हम इस एक बड़ी मर्ज़ के साथ आसानी के साथ फाइट कर सकते हैं। क्या है, एक ज़िंदगी में हम अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लें। प्रायोरिटीज़ हमने 1 2 3 वो जो हैं वो बेशक बड़ी प्रायोरिटीज़ ना करें, लेकिन जो करें उनको डिटर्मिनेशन के साथ करें। हर सूरत, एट एनी कास्ट, आई हैव टू डू इट। तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, तो उसके बीच में जब आपका फर्स्ट थाट आती है, कहते हैं ना कि जो पहला ख्याल होता है वो रहमान की तरफ से होता है और दूसरा शैतान की तरफ से होता है, वला आलम। लेकिन बहरहाल किसी हद तक ये बात हो भी सकती है। तो जो पहला है उसके साथ आप स्टिक करें, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपने करना ही करना है, उसके साथ सेकंड ओपिनियन ना लें, सेकंड थाट नो सेकंड थाट एट ऑल। आपने फर्स्ट थाट के ऊपर अमल करना है। फिर इसके साथ खुद को समझा लें, नाउ आर नेवर। ये काम अब ना हुआ फिर कभी नहीं होगा। फिर अपना एटीट्यूड को राइट रखें, अपने आप को कोसें नहीं। कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कमी हो रही है, बेशी हो रही है, ये जो अपना रवैया जब हम बदलते हैं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, हमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलते। एटीट्यूड मुनासिब रखें। टास्क अपने को ब्रेक कर लें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। इससे बहुत बेहतरी आती है। आपका जो भी टास्क है, दिन के टास्क हैं, महीने के टास्क हैं, या पूरे साल का टास्क है, तो वो जो आपने प्रायोरिटीज़ में अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं, उनको अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो वो उन पे आसानी से अमल हो सकेगा। फिर एक डेडलाइन मुकर्रर कर लें।
आप एक डेडलाइन करें, बस इससे पहले पहले मुझे ये काम करना है, ये मेरा आखिरी जो है वो इसकी लकीर ये है, इससे बियॉन्ड मैंने नहीं जाना। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनके ऊपर अमल करके हम काफ़ी हद तक अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को पीछे कर सकते। लेकिन एक मज़ेदार दुआ है जो ऑथेंटिक भी है, कमाल भी है, और इसको कोई जो करके देखे, बस इसको याद करने में, इसको समझने में प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार नहीं होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो कसरत से दुआ मांगी है, जो बुखारी शरीफ में आया कि बड़ी कसरत से दुआ मांगी गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुख्तसर सा अगर मैं वो आपके सामने वो दुआ और उसके छोटा सा तर्जमा आपके सामने रखूं तो आपका दिल करेगा कि इस दुआ को तो किसी सूरत भी छोड़ा ना जाए। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्ने वल अजज़े वल कसले वल जुब्ने वल बुख़्ले व दलाउ दैन व गलबतुर रिजाल। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी और अल्लाह की पनाह मांगी। किससे? हम से, हुज़न से, अजज़ से, कसल से, जुबन से, बुख़ल से और कर्ज़े से, कर्ज़े के बोझ से, और लोगों के गलबे से, लोगों के तसल्लुत से। अगर आप इसकी थोड़ी सी एटिमोलॉजी देख लें, इसके लफ्ज़ों को थोड़ा सा हम वज़ाहत देखें, तो ये बहुत मानी खेज़ अल्फाज इस दवा में जो अभी शामिल हुए हैं। अल-हुम्मा वो गम है जो पिघला के रख दे बंदे को, अल-हुम्मा। और वैसे जो हम्मा है वो है उस इरादे को कहते हैं जो हमारे अंदर बनते रहते हैं, हम्मा। और ये अगर बार बार टूटते हैं तो इंसान वैसे ही अपने आप को अपाज समझना शुरू कर देता है। छोटा सा शेर है, वह हम्मों का मालम तुमसे ही लकमुन से बन, जब तक तुम अपने इरादों को अमल में नहीं लाओगे वो तुम्हें बेचैन रखेंगे। दूसरा लफ्ज़ जो आया वो हज़न। हज़न क्या है? गमज़दा होना। गमज़दा होने के लिए कहा गया कि लकैला ताज़नु अला मा फ़ातकुम, जो गुज़र गया है, जो बात हो चुकी, आपको नुकसान हुआ, जो भी हुआ, उसके ऊपर फिर माफ़ातकुम, उसके ऊपर आप फिर परेशान ना हो, उसके ऊपर आप हज़न ना करें। तो जैसे कहते हैं डन इज़ डन विच कांट बी अनडन, जो हो गया है अब वो हो चुका, वो गुजर गया है, अब हम उसको अनडन नहीं करेंगे, ना अनडन करने का सोचेंगे। ला ताज़न का एक मतलब ये है कि ऐसे काम ही ना करो जो आपको परेशान करे। ताज़न अजज़, इंसान का जो पिछला पैर होता है, तो गोया ये पिछली जो उम्र का हिस्सा है उसको अजज़ कहते हैं। खजूर के जो तना है उसको भी अजज़ कहते हैं। ख़ातून जो बुज़ुर्ग ख़ातून हो जाती है अजूज़। तो ये वो हिस्सा है कि जिसमें इंसान अपने सही तरीके से अपने सारे काम नहीं कर सकता, तो इससे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। फिर इसके बाद जो अगला आया वो है कसल, गिरांबारी, किसी काम को बोझ समझना, उसे करने से कतराना, और उसको जो जितना है उससे भी कई गुना उसको ज़्यादा वज़नी ख्याल करना। फिर आया है जबन, बुज़दिल, कावर्ड, कि जहाँ अपने ताकत का इज़हार करना था वहाँ आपने अपनी कमज़ोरी दिखाई। और फिर दलाउद्दैन, ये जो कर्ज़े का बोझ है, जिनको होता है उन्हें पता है कि इसका कितना बोझ होता है। अल्लाह के रसूल ने इससे पनाह मांगी है और हम सबको मांगनी चाहिए। और गलबतुर रिजाल, कमाल का ये जो आखिरी है, इसके ऊपर तो बड़ी लंबी बात की जा सकती है। आप पे गलबा हो जाए, फ़लस्तीन पे गलबा है, कश्मीर पे गलबा है, और हम पे भी बेशुमार लोगों का गलबा है। ये गलबा तो रिजाल जो है, इनसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ये दुआ अगर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार ना हो, हमें अच्छी तरह याद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद हम अल्लाह के फजल से प्रोक्रेस्टिनेशन को बड़ी आसानी से काबू में ला सकते हैं। थैंक यू।